हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो सभी बच्चों को एक हम छोटी सी टिप्स लेके आए हैं आपके लिए, एग्जाम टिप्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एग्जाम टिप्स। एग्जाम जो देना है तो उसमें क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत बच्चे प्रिपरेशन प्रॉपर करते हैं, लिखते अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम के दौरान किन किन बातों का उससे विशेष ध्यान होना चाहिए, एक बार जरूर देखें। इसके लिए हो जाइए तैयार और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको लाना है कितना? 100 आउट ऑफ 100। क्योंकि कहते हैं कि अगर सोच बड़ी रखेंगे ना तभी उसका रिजल्ट भी बड़ा मिलेगा। अगर हम सोचेंगे ही कि हमें 1 केजी ही मछली चाहिए तो तालाब में ही पैर रखेंगे, लेकिन अगर हमें बहुत सारा चाहिए तो समंदर को लांघना होगा। तो एक बार आप अपने अंदर की काबिलियत को जगाइए और खूब मजे में मेहनत कीजिए और एग्जाम की क्या मजाल आपको रोक के दिखा दे। चलिए, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन ये बड़ी काम की है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एग्जाम से पहले हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंटल पाएं। कोई टेंशन नहीं, कोई माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अरे टेंशन वो है बाबा का क्या? अगर टेंशन है तो देखिए आप अपना टेंशन को दूर कर लीजिए। यहां ध्यान दीजिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। ध्यान दो। अभी तक अगर किसी को टेंशन है एग्जाम देने से पहले तो इसको हटा लीजिए, नहीं तो अभी जब टेंशन हो जाएगा तो उम्र तक क्या हो जाएगा पता है? पूरा इतिहास बदल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड बन जाएगा। इसीलिए उसको बता दिए, टेंशन हटा के। आप जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट, टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होके जाना है, कूल। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, पेपर जैसे मिल गया या OMR सेट मिल गया या आपका जो आंसर सेट मिल गया, आप प्रॉपर आंसर सेट में रोल नंबर एकदम देख के भरेंगे, रोल कोड भी भरेंगे, नाम अच्छे से, हर एक चीज को आप ध्यान रखेंगे जो भी उसमें इंफॉर्मेशन हमें फिल करना है। गलत होने के बाद, क्योंकि बहुत बच्चा कहता है सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, पेंडिंग बता रहा है, आप कभी ना कभी छोटी सी मिस्टेक किए हैं। तो आप हर एक चीज को प्रॉपरली भरेंगे, ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तो पहला क्या था कि हर एक पॉइंट को एकदम प्रॉपरली, OMR सीट को एकदम प्रॉपरली भरेंगे, या आपको जो भी आंसर सीट मिलता है बाबू उस आंसर सीट को एकदम प्रॉपरली फिल करें, पूरी तरह से उसको फिल कीजिए, प्रॉपरली फिल करें। इस बात को ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो अभी जो आपको बनाना है 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है मैथ में। तो उसके लिए हम आपको लेके आ रहे हैं। अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप यही अप्लाई कर सकते हैं, आपको 50% ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो आप एकदम माइंड में एकदम स्ट्रेस ना लेके एकदम बेफिक्र होकर बनाएं। कैसे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप रफली 15 से 20 मिनट उसमें एकदम उन क्वेश्चंस को छांट लें। जैसे एक नज़र में, एक सरसरी निगाह में, जिसको बोलते हैं एट अ ग्लांस, एक ही नज़र में देखना। तो एकदम सरसरी निगाह से क्वेश्चन पेपर को देखते चले जाएंगे। हाँ, 1 नंबर कैसा है, 2 नंबर कैसा है, 3 नंबर, जो आपको आसान लगे या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप उसे टिक कर लें। जैसे ये आसान है, इसको हम टिक कर लेंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको छोड़ते आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? और छोटे से छोटे, जैसे क्वेश्चन नंबर मान लो 1 नंबर था, टिक कर लिए, 2 नंबर था, टिक कर लिए, 3 नंबर भी आसान लगा, टिक कर लिए, 4 भारी छोड़ते हैं, 5 को टिक कर लिए। क्योंकि बाबू 100 में से 50 ही अटैम्प्ट करना है, ऐसा नहीं करना 70 को बना देना, बेसी नंबर नहीं देगा रे, काट लेगा। समझा कि नहीं? देखो कहता है समझे नहीं, समझो आराम से। तो पहले आपको क्या करना है, टिक कर लेना है। मान लीजिए 10 नंबर तक क्वेश्चन में हमें 5 ही हुआ, कोई बात नहीं, इधर आप ट्राई कर लेंगे 100 नंबर तक में आपको टोटल जितना ही हुआ। मान लीजिए इस दौरान आपको 40 क्वेश्चंस ऐसा लगा कि बन जाएगा। क्लियर? 40 क्वेश्चन जो बन जाएगा एकदम देख लेंगे 100 में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि शुरुआत में भारी बनाने के चक्कर में अंत तक देख ही नहीं पाते हैं। ओ तेरी के रे, लास्ट में तो हल्का छूट गेलो हमर, तो छूट गेलो हमर नहीं करना। इसीलिए हम आपको बोलते हैं एक बार रफली देखना है। क्लियर है पॉइंट?
चलिए जल्दी से हम शॉर्ट में देखते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो बनने जा रहा है लगता है, इसलिए हम शॉर्ट में। दूसरा पॉइंट, जब आप, और एक बात हम हर हमेशा आपको बताएंगे, इस बात को आप स्पेशली फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। जैसे यह सही है तो यह नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट होना सही बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। कहते हैं स्मार्ट होना अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट होइएगा ना तो कहीं समझिए रहे ना क्या हो जाएगा, इसीलिए स्मार्ट तक ठीक है, ओवर नहीं बनना है। क्लियर? कॉन्फिडेंस रहिए। हाँ इस क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो बनाएंगे। क्लियर है? पहला पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ आप बढ़ रहे थे। अब मान लीजिए इसमें 40 क्वेश्चन को पहले बना लेंगे, गिनती कर लीजिएगा कि क्या गो को हम टिक मारे हैं, ये समझते हैं ना, क्या गो को कितना क्वेश्चंस को हमने टिक मारा है। उनके बाद सेकंड पॉइंट हमारा जो आ रहा है, अब मान लीजिए इनमें 10 ऑब्जेक्टिव हमें और बनाना है। पहले इस 40 को सॉल्व करके 40 को फिल कर लीजिएगा, उनके बाद 10 ही और बनाना है, हमें ध्यान रखना है। तो 10 को आप एकदम, आप आराम से देखेंगे ना, एकदम बाबू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, एकदम सिंपल। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए ना, मजेदार रिजल्ट आएगा। क्लियर है? लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर नहीं। स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। चलिए ये 10 ऑब्जेक्टिव मेरा बन चुका है, मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म हो गया। क्लियर है? आइए, कभी कभी बच्चा क्या करता है, अब जैसे देखिए आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है शायद कि 1 नंबर क्वेश्चन आसान था बनाए, 2 नंबर में आसान था, तो वो क्या करता है, सीरियली सोचता है बनाने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उसको बनाइए, क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप एक बार फंस गए ना, फंस गए तो होता है क्या, कैलकुलेशन लेंदी हो गया और आंसर नहीं निकलेगा ना, बोझ बनने लगता है, उसके बाद हमें मन ही नहीं करेगा अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। इसीलिए आप पहले इजी वाले को ट्राई करें। डिफिकल्ट जब नहीं बनेगा तब तो लास्ट ऑप्शन है, अभी तो आपके पास 50% ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए, तो पहले हम इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बाद में जो 10 क्वेश्चन बना था उसको अटेम्प्ट करके हम 40 में 10 जोड़ के अपना 50 पूरा लेंगे। क्लियर है? लेकिन पहले इजी। अब देखिए आपसे साथ दूसरी गलती क्या होगी उसको सही करते हैं। यह था मेरा दूसरा पॉइंट। अब आइए तीसरा पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप जब भी OMR फिल करेंगे तो आप एक चीज जरूर फिल कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी है तो एकदम देख के कि बी को फिल करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में भरा गया, अब 5 का जब 4 में भरा गया ना, तो 2-3 को जब गलती हो जाएगा ना, तभी कहिएगा ओ हो कौनटा गलती भाग गलो। इसमें कोई माफ नहीं करने जाएगा आपको, इसीलिए इस बात को बहुत ही केयर से काम करना है। तो तीसरा पॉइंट, आप एकदम केयर के साथ OMR फिल करें, क्योंकि दूसरा OMR नहीं मिलने जा रहा है। आपको ये बात बता देते हैं, दूसरा OMR सेट नहीं मिलेगा, एकदम केयरिंग के साथ फिल करेंगे। चलिए हमारा OMR वाला कार्यक्रम हो गया खत्म। आइए सब्जेक्टिव वाले की तरफ बढ़ते हैं। ये था ऑब्जेक्टिव, अब आते हैं सब्जेक्टिव। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अभी बच्चे एकदम एग्जाम का टाइम पिक पे चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, कभी कभी कुछ बच्चों को यह लगता है सर हमको ना इस बात का कंफ्यूजन है, हम तो जानते कुछ हो नहीं है। अरे कुछ हो नहीं जानते तो क्या हुआ, और सब क्या जानता है, कुछ नहीं। बताते हैं, आप जानते सब कुछ हैं, आपको एक प्रॉपर वे में उसे मेंटेन करना है। होता क्या है, आप जानते हैं, जैसे आप देखिए उसको कहते हैं नहीं जानना, जो क्वेश्चन बनाने जाएगा उसको कुछ हो याद नहीं आए। आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एग्जाम के थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे बन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और अच्छा ही हो है। तो इसीलिए आप टेंशन नहीं लेना है कि जो सर हम भूल गए, भूलना नहीं, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी कभी हुआ था कि हम पढ़ लिए सब कुछ, अरे तोरी की तो भूल गेलियो रही, अरे भूल गेलियो तो क्या होगा, वो ये जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना सामने सब याद आ जाएगा, आप बेफिक्र रहे। चलिए एक बात पर और विशेष ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्जेक्टिव के लिए, बाबू रे सोना एकदम ध्यान देना ही कोना में, राइटिंग बहुत बढ़िया बनाइए, राइटिंग पर विशेष ध्यान, एकदम ये चीज को कभी मत भूलिए कि राइटिंग खराब हो जाएगा नंबर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। राइटिंग को एकदम बढ़िया बनाइए। पॉइंट 2, सेक्शन वाइज लिखिए
सेक्शन वाइज आपको लिखना है। सेक्शन ए का एक जगह सब, सेक्शन बी का है तो एक जगह सब, सेक्शन सी का है एक जगह सब। और क्वेश्चन नंबर देना नहीं भूलिएगा, और क्वेश्चन नंबर देना नहीं बोलना है, क्वेश्चन नंबर सभी में अच्छे से देना है, सभी में क्वेश्चन में अच्छे से देना है। क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन नंबर सभी में अच्छे से देना है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चा जो गलती क्या करता है, अब देखिए इसमें भी आप वही कैटेगराइज कर लीजिएगा। जैसे देखिए अभी 50% ही बनाना है तो आप कैटेगराइज कर लीजिएगा कौन कौन आसान है कौन कौन भारी है। ठीक है, तो आसान वाले को अटेम्प्ट करना है, अगर नहीं बन रहा है तब भारी वाला बना लेंगे। ऑब्वियस बात, आसान वाला नहीं बनेगा तो भारी वाला बनेगा बे। हाँ, अबड़ी आया तू जगह पे, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, जिसको अब एक अच्छी पॉइंट बता रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं और वो लेंदी होता जा रहा है, बाबू उसमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि उलझोगे तो अगला क्वेश्चन में भी उलझा हुआ नजर आएगा और वो सुलझेगा ही नहीं। एक बार क्वेश्चन बनाना उसी टाइप से बना, थोड़ा सा रिलैक्स होके। देखिए कहते हैं किसी काम को करने में समय नहीं लगता है, बस उसे सोच के किया जाए और एकदम समझ के। आप 5 मिनट का क्वेश्चन है तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, हाँ जल्दी क्वेश्चन ला, हे बने वो हमी, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको 1 मिनट सोचना है इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा थियरी लग रहा है, तब जाके उसे अटेम्प्ट कीजिए। एक बार में सही आएगा, गलत नहीं आएगा। क्लियर है? एकदम सोच समझ के। कैसे बाबू? सोच समझ के, ध्यान से एकदम ध्यान दीजिए। जैसे कहते हैं ना, सोच समझ के हमने, अब देखिए आगे कुछ होने दिया, चुपचाप इधर देख, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। चलिए, 5वां पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। ये नहीं कि अब बनाने का 15 को बना देना 17 को का सोचना कि नंबर तो जोड़बे करते। अगर जोड़ लिया ना तो 100 में कहीं 110 दे रहा होगा ना तो 20 काट लेगा, 90 पे ला के रोक देगा। ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम बेफिक्र होकर क्वेश्चन को बनाना है। और सभी बच्चों को हम एग्जाम की ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इन सभी बातों को विशेष ध्यान रखेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। तो सभी बच्चों को एग्जाम के लिए हम क्या बोले, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और जैसे एग्जाम दीजिएगा ना, उनके बाद एक बार अपन को याद जरूर कीजिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। आप एग्जाम से बिफोर नाइट बहुत ज़्यादा जगिए नहीं। ये नहीं कि 3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, पता चला रे कल 9 बजे एग्जाम रो, 12 बजे सुतिए कि उठ लो रे। ऐसा नहीं कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप एग्जाम नाइट से जस्ट पहले एकदम बिल्कुल फ्रेश होके आराम से अच्छी नींद लें, खाने के विशेष ध्यान रखिए। यह नहीं कि चल मटन चावल दबा के खींच रहे हैं और नींदिया ले रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है। ठीक है ना? एकदम बढ़िया से खाली प्लेन खाना खाना है, आराम से सो जाना है, रिलैक्स होकर एग्जाम देना है और कभी टेंशन नहीं। एग्जाम जैसा गया जाने दो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अभी का सिचुएशन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बताएंगे खत्म करके। ध्यान दीजिए, हमारा जो अंतिम और आखिरी पॉइंट है, आपको एक ऑब्जेक्टिव का बुक दिया गया है जो फॉर्मूला बेस्ड था। आप ऐसा नहीं कीजिएगा जाने एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो उसको मार मार के पढ़ रहे हैं, नहीं। आप मॉर्निंग एकदम फ्रेशली उठिएगा, 2-3 घंटा में जितना फॉर्मूला हमने आपको बताया है सभी फॉर्मूला को अच्छे से देख लेना है और तब जाके अच्छे से तैयारी कर। एकदम देखिए प्रिपरेशन कंप्लीट है आपका। अब क्या करना है, खाली थोड़ा सा एक बार रफली फॉर्मूला को पढ़ लेंगे और एकदम चले जाएंगे। ये नहीं एग्जाम हॉल से पहले जो मार मार ऑब्जेक्टिव उल्टा रहे मिल्लो रे, ऐसा नहीं करना है। वो मिल्लो रे छोड़, जितना पढ़ लिए उतना में कूल होकर एग्जाम दीजिए। मैं गारंटी देता हूं इस बार शतक मार के ही आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों? तो चलिए प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी चैनल पर। और एक बात बता देते हैं, लास्ट तक जाते जाते अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्यों? आपके लिए हर एक समय हम तैयार रहते हैं, हर एक कंफ्यूजन के लिए। और सबसे अच्छी बात आपको हम बताना चाहेंगे, मेरे YouTube पर हम तुरंत लेके आएंगे आपका जैसे एग्जाम खत्म होगा
तो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे और उनमें होगा हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कि कैसे 100 ऑब्जेक्टिव का तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तब ना नोटिफिकेशन आगे रहेगा, समझे कि नहीं। मिलाने के लिए तैयार रहिएगा आंसर। तो मिलते हैं इसी चैनल पर एक ब्रेक के बाद। बाय बाय।